हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं आपका दोस्त सचिन फिर से आ गया हूँ कुछ नए टीज़र के ऊपर रिएक्ट करने और उसके ऊपर रिव्यू करने। तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा कच्चा बादाम। कच्चा बादाम वो बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ जिसने कच्चा बादाम गाया था, उस लड़की की बात कर रहा हूँ जिसने कच्चा बादाम पे डांस किया था और वो रातों रात बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। और जिनका नाम आप सभी को पता होगा भाई, उनका नाम है अंजलि अरोड़ा जी। तो अंजलि अरोड़ा जी आ रही हैं एक नए किरदार में। तो देखेंगे वो इस टीज़र के अंदर। बट पहले मैं बता दूं कि किस चीज़ का टीज़र है ये टीज़र है जिसके ऊपर अभी हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, वो है महाकाव्य श्री रामायण कथा के ऊपर। तो कल से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रखा है, लोग काफ़ी ज़्यादा इसको शेयर कर रहे हैं, इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कुछ लोग इसके विरोध में भी आ गए हैं। बट ये सब चीज़ों के ऊपर बात करने से पहले हम लोग करेंगे इस टीज़र के ऊपर रिव्यू और रिएक्शन। देखेंगे आप लोगों के साथ बैठ के भाई सही से कि क्या है ऐसा इसमें जो लोग इसका कर रहे हैं विरोध। जबकि ये रामायण वर्ड आ रहा है तो विरोध का तो मतलब ही नहीं होता, बट किस रीज़न से हो रहा है वो शुरू करते हैं। ये कौन है राम? ओहो, सीता माँ के रूप में ले लिया है इनको। ओके। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जिस तन ये राम जी के किरदार में वो सेट तो भाई काफ़ी डिफरेंट सा बनाया है ना। नॉर्मली इस कलर को मतलब किसी भी रामायण में आप नहीं देखोगे कि इस कलर का कोई सेटअप होगा कहीं पे, जो दिखाया गया होगा महल का। लागे वो तन जाने, हृदय हृदय को है पहचाने। एक सेकंड भाई। लागे वो तन जाने। भाई आप लोग बताइएगा कि आपको श्री राम के रूप में जो ये हैं वो कैसे लग रहे हैं, या लक्ष्मण जी के रूप में जो हैं वो कैसे लग रहे हैं, और सीता जी के रूप में अंजलि कैसे लग रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हृदय एक प्रेम जो अमर हो हृदय गया। को है पहचाने। प्रेम सुधाए राम की ऐसी, भाई आवाज़ तो बहुत अच्छी ली है सिंगर की जिसकी भी है। एक जिसमें आस्था जो बड़ी है। डूबे वो वो तर तर जाए। जाए, जिसमें डूबे डूबे वो वो तर तर जाए। जाए। एक त्याग जो मर्यादा बन गया। भिक्षाम दे। ओ, और एक महागाथा जिसने युगों को दिशा दी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। महाकाव्य श्री रामायण कथा श्री राम की। सीता सिर्फ श्री राम की है रावण। या तो अपने स्वामी के साथ जाएगी या उनके वियोग में अपने प्राण त्याग देगी। निर्माता कौन है, मतलब कि डायरेक्टर हैं प्रकाश महोबिया और संजय बुंदेला। निर्देशक हैं अभिषेक सिंह। रिलीजिंग इन सिनेमाज 25 सितंबर। अरे सिनेमा में आने वाली है, मुझे लगा किसी भाई सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाली है। सिनेमा घरों में जाएंगे कोई इनको देखने? इन्हें लग रहा है कि रामायण मूवी जो आ रही है उससे पहले ये अपनी जो ये वाली रामायण है उसको फेमस कर लें, उसका फ़ायदा उठा लें, क्योंकि रामायण अभी ट्रेंडिंग में है। वैसे तो हमेशा ही ट्रेंडिंग में रही है रामायण, बट अभी जो मूवी है, मूवी की बात कर रहा हूँ, मूवी जो रामायण आने वाली है भाई वो तो एक अलग ही लेवल की है। अब इन्होंने उसके सामने ये बहुत ही तगड़ी चाल खेली है भाई, बहुत ही तगड़ी चाल खेली है। महाकाव्य श्री रामायण कथा श्री राम की। इतना लंबा नाम, बट कुछ भी कहो, फॉन्ट वगैरह जो लिया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब जो आर्टिस्ट है जो अ, बढ़िया है आर्टिस्ट ने जिसने भी ये सब डिज़ाइन किया है। नाइस। बाकी भाई डायरेक्टर हैं अभिषेक सिंह, प्रोड्यूसर हैं प्रकाश महोबिया और संजय बुंदेला।
अरे मैंने उल्टा बोल दिया था भाई उस टाइम शायद। हाँ, डायरेक्टर अभिषेक सिंह है, ठीक है। सिंगर जावेद अली, शाहिद मलाया, फरहाद और भिवांडी वाला, कैलाश खेर, मतलब कि यार ऐसा लग रहा है मुझे पैसा तो अच्छा खासा खर्च हुआ होगा इस मूवी को बनाने के लिए, क्योंकि वीएफएक्स वगैरह अच्छा फ्लेमिंगो कर रही है वीएफएक्स, और वीएफएक्स प्रोडक्शन कंट्रोलर है राकेश सिंह ठाकुर। वीएफएक्स में अच्छा खासा पैसा जाता है भाई, किसी भी लेवल का वीएफएक्स हो। और बुरा तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा वीएफएक्स अभी तक जितना भी है ना, मैं कंपैरिजन करूँगा किसी और के साथ। ठीक है, सबकी अपनी मेहनत होती है, सबका अपना एक बजट होता है, कोशिश किया है इन्होंने भी। और सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट जो हैं वो हैं, आप लोग समझ गए होंगे किन की बात मैं कर रहा हूँ। आप लोग बताइएगा भाई, आपको कैसे लग रहे हैं इसमें श्री राम जी के किरदार जो निभा रहे हैं, या लक्ष्मण का किरदार जो निभा रहे हैं, या माता सीता जी का जो किरदार निभा रही हैं। क्या कहना चाहोगे आप उनके, तीनों के रोल के बारे में, या इस ओवरऑल टीज़र के लुक के बारे में? आप लोग कमेंट करके हमें बताना कि आपको कैसा लगा। बाकी थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि इसको एनालाइज किया है तो भाई थोड़ा और इसके बारे में बोलना ज़रूरी है। तो भाई अभी अभी हम लोगों ने जो देखा है वो मतलब आने वाली डिवोशनल माइथोलॉजिकल फिल्म है महाकाव्य श्री रामायण कथा। तो उसका ऑफिशियल टीजर था ये, और प्रोजेक्ट में प्रभु श्री राम के रूप में देव शर्मा नज़र आ रहे हैं, और माता सीता के पवित्र किरदार में नज़र आ रही हैं अंजलि अरोड़ा। अब अंजलि अरोड़ा जी के इस रोल को निभाने की वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो भाई कंपेयर कर रहे हैं इनकी रील्स वगैरह को, और काफ़ी कुछ लिख रहे हैं, काफ़ी कुछ क्रिटिसिज्म किया जा रहा है अंजलि अरोड़ा का इस किरदार के ऊपर। बट आप लोग बताइए भाई, आप पब्लिक हैं, आपको क्या लगता है कि कैसी लग रही हैं अंजलि अरोड़ा इसके अंदर, पूरे टीज़र के अंदर, या आ, माता सीता के किरदार में? आप लोग ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा भाई, मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस चीज़ में। जो भी आप लोग लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और इस टीज़र में हम लोगों ने देखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता के जीवन अध्याय, उनके त्याग, धर्म और मर्यादा की श्रेष्ठ गाथा को जो है नए विजुअल स्केल और डिवोशनल एसेंस के साथ जो है प्रेजेंट किया गया है। टीज़र का बैकग्राउंड स्कोर, डिवाइन चैंट्स, ट्रेडिशनल एस्थेटिक प्रेजेंटेशन व्यूअर्स को मतलब अट्रैक्ट तो कर रही है, मैं ये बिल्कुल भी इसकी बुराई नहीं करूँगा, अट्रैक्ट तो कर रही है। चीज़ें बेहतर हैं, इसमें कुछ नया करने की कोशिश की गई है। बस ये है कि कुछ सीन बहुत ज़्यादा खाली खाली से लग रहे हैं, और बहुत ही नए तरीके के कलर्स जो है यूज़ किए गए हैं सेट में। जैसे उस सेट में बैकग्राउंड में जब श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी वापस जा रहे हैं, मतलब छोड़ रहे हैं पूरे महल को, तो उस टाइम पे एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का वाइब जो है वहाँ पे क्रिएट हो रहा है उस कलर की वजह से, जो कि मैंने आज तक कभी इस कलर को इस तरीके के बैकग्राउंड में नहीं देखा है किसी भी जगह पे भाई। आप लोग बताइए कि आपको वो सेट डिज़ाइन कैसा लगा। बाकी फिर महाकाव्य श्री रामायण कथा का मीनिंग क्या है? महाकाव्य का मतलब होता है महान एपिक, है ना। महाकाव्य मतलब बहुत ही महान या बहुत एपिक या विशाल कथा जो सदियों तक प्रेरणा देती है। और श्री रामायण कथा का मतलब है प्रभु श्री राम के चरित्र, उनके आदर्शों, धर्मयुद्ध और माता सीता के पवित्र जीवन की क्या बोलेंगे, धार्मिक यात्रा को वर्णन किया गया है। ओवरऑल टाइटल का मतलब है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों और रामायण के अमर गाथा का एक विशाल और पवित्र सिनेमैटिक रूप, जो कि इसको नाम दिया गया है इतना लंबा, क्योंकि डायरेक्ट रामायण तो दे ही नहीं सकते थे, इतनी सारी रामायण आ चुकी हैं तो वो आप नहीं दे सकते हो, और इसके ऊपर बवाल भी हो जाता है अगर आप ऐसा नाम दे देते हो। दूसरा भाई, धर्म और मर्यादा का संदेश दिया गया है टीजर में। डिवाइन श्लोकास हैं, वॉइस ओवर है, ये क्लियर कहते हैं कि भाई रामायण सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं थी, बल्कि हर इंसान को अपने धर्म, मर्यादा और संस्कारों पर दृढ़ रहने का एक आदर्श सिखाने वाली कथा है। माता सीता का त्याग और पवित्रता, मतलब कि अंजलि अरोड़ा के जो पोर्ट्रेयल के थ्रू माता सीता की शांति, सहनशीलता और उनके पवित्र त्याग के भाव को हाईलाइट किया गया है। प्रभु राम का संकल्प दिखाया गया है, मतलब कि देव शर्मा का जो विजुअल्स और डायलॉग में एक शांत प्रभु संकल्प बाधा राम दिखते हैं, जो कि अधर्म
के विनाश और संसार में धर्म की स्थापना के प्रतिबद्ध माने जाते हैं या प्रतिबद्ध हैं। लीड कास्टिंग में देव शर्मा है, आप लोगों को मैंने बता दिया, वो श्री राम के रोल में है। अंजलि अरोड़ा है जो माता सीता के अवतार में है, और दोनों को ही एकदम लीड प्ले कर रहे हैं। मूवी है भाई, थिएटर में रिलीज़ होने वाली है, ऐसा नहीं है कि किसी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ होगी। डिवोशनल एटमॉस्फेयर है, बीजीएम है, काफ़ी वीएफएक्स यूज़ किया गया है, डिफरेंट तरीके की चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई है। सेट की बात करें, कॉस्ट्यूम की बात करें, लुक एंड फील की बात करें, तो उनको ऑथेंटिक रखने की कोशिश की है, बट थोड़ा डिफरेंट प्रकार से दिखाने की कोशिश की है। और सिंपली और क्लासिकल इंडियन डिवोशनल आर्ट स्टाइल के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है सब कुछ, जो भी आप लोगों ने इस टीज़र के अंदर देखा। और रिलीजिंग डेट 25 सितंबर 2026 है। तो भाई आप लोग बताइए कि आपको प्रभु श्री राम के रूप में देव शर्मा और माता सीता के किरदार में अंजलि अरोड़ा का जो ये लुक है, वो स्क्रीन प्रेजेंस आपको कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही है कि आप अंजलि अरोड़ा के बारे में क्या सोचते हैं, कि वो कैसी लग रही हैं इस ओवरऑल लुक में, इस पूरे टीज़र में, इस रामायण की कहानी में जो उन्होंने किरदार निभाया है उसमें। इतिहास भूल जाए भाई, सिर्फ यहाँ का बताइए कि यहाँ इस टीज़र में वो कैसी लग रही है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन और रिव्यू इस टीज़र के ऊपर। आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।